पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं आप और मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, अभी हम विश्वेश्वरैया भवन के ठीक सामने खड़े हैं और किस तरीके से जो अभ्यर्थी है उनका जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है, हम सीधे अभ्यर्थी से ही बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग आए हैं प्रदर्शन के लिए, क्या कुछ कहेगा, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, हम लोग का मामला है कि अभी बीपीएससी के अभ्यर्थी है, हम लोग का अभी रिजल्ट जनवरी में रिसेंट आने वाला है और ये बीपीएससी फास्ट मूड में आ गया है, अब रिजल्ट पटकने वाला है। ठीक है, तो हम लोग का कहने का मतलब ये है कि जो 25% वाला अभी हम लोग का न्यायालय में चल रहा है उसका कुछ अभी तक हुआ नहीं, तो उसको हम लोग को कोई ये करना नहीं है। बात यहाँ ये है कि अगर कोई परमानेंट हो गया है कॉन्ट्रैक्ट पे वेटेज लेकर, लास्ट पीएचडी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आया था बहाली, तो उसको बार बार दुरुपयोग किया जा रहा है। तो देखिए, ये पथ निर्माण विभाग का एक नोटिस है, उसमें जेई का, उसमें सीधा सीधा लिखा गया है, हम सबको दिखाना चाह रहे हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है, संविदा अवधि में की गई किसी भी प्रकार का लाभ नियमित नियुक्ति से उपरांत अन्य मान्य नहीं होगा। जो अगर कॉन्ट्रैक्ट पे वेटेज लेकर अगर परमानेंट हो गए हैं तो इसमें एक जेई का नोटिस दिया गया है कि उसमें अगर परमानेंट हो गए हैं तो उनको फिर से परमानेंट करने का क्या मतलब है, जब कॉन्ट्रैक्ट का मंशा, सरकार का मंशा यही था कि हमको संविदा वाले को किसी भी तरह परमानेंट करना है, तो जब उनको परमानेंट कर ही दिए तो बार बार उसके साथ तो हम लोग प्रेशर के साथ न्याय क्यों कर रहे हैं? जब एक बार अगर डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हो गए, देखिए आप एग्जाम्पल के लिए दिखा रहे हैं, ये नगर विकास एंड आवास है, ये 7/20 एडवर्टाइजमेंट आया था, उसमें जब उन लोग का सेलेक्ट हो गया तो ये फिर हम लोग का अभी कंबाइंड वैकेंसी जो 29/25 में हुआ है, देखिए उसमें एनओसी लिया गया है, ये प्रीति कुमारी करके है। ठीक है, ऑलरेडी गर्ल्स है, इसको 35% रिजर्वेशन मिल रहा है और 3% वर्टिकल और जो भी है 38% हो जा रहा है। और उसमें देखिए, ये जब 7/20 यूडीएचडी में सिलेक्शन ले रही है तो ये विज्ञापन संख्या 29/25 में इसको कंबाइन फिर से शामिल है। 133 नंबर का ये क्या मामला है, इसको समझाइए। ये तो मामला ये है कि देखिए, ये जो हमारा सामान्य प्रशासनिक विभाग है वो मतलब पूरा बिहार का लेखा जोखा जो भी नियमावली है वो ही देखती है, और इंजीनियरिंग कैडर का हमारा जो नोडल है, जैसे 10-12 डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग में, उसको आरसीडी को मतलब पथ निर्माण विभाग को दे दिया गया है कि सारा डिपार्टमेंट का काला लेखा जोखा तुम ही देखेगा। तो आरसीडी और जीएडी और बीपीएससी तीन चीज का लफड़ा है। बीपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है, और जो नियमावली जो पथ निर्माण विभाग और क्या बोलते हैं सामान्य प्रशासनिक विभाग में हुआ था, तो उसमें 75 और 25 का रेशियो में बांट कर किया गया था। जब उसका आउटपुट देखा गया और बच्चों का रिजल्ट आया तो उसमें हम लोग देख पाए कि ये तो 33% का एडवर्टाइजमेंट मिल जा रहा है उसको, और हम लोग उसको लीड नहीं कर पा रहे। तो जब गवर्नमेंट को परमानेंट करना ही था, तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में जैसे तैसे करके परमानेंट कर दिया तो फिर हम लोग को वैकेंसी में वो लोग बार बार, और लेवल 9 की जॉब है, ऑल ओवर स्टेट में कहीं होता नहीं है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, और देख लीजिए कोई भी स्टेट में नहीं है। आप लोगों को क्या नुकसान होगा? नुकसान ये हो गया कि अभी अंतरिम रूप से एक मीटिंग बड़े स्तर पे किया जाए सामान्य प्रशासनिक विभाग और आरसीडी के बीच, और हम लोग को ये जो रियूज बार बार लिया जा रहा है उसको कम से कम बंद कर दिया जाए, और ताकि बहुत से बहुत प्रेशर का इसमें सिलेक्शन हो और प्रमोशन भी होगा और अच्छे डिपार्टमेंट मिलेगा। आप लोगों को क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान यही हो रहा है कि हम लोग अभी रिव्यूज हटाने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि परमानेंट एक बार उसी पोस्ट पे परमानेंट जो हो गए हैं उनको फिर से वेटेज दिया जा रहा है, फिर से वो जो कॉन्ट्रैक्ट वाले पे काम किया तो उसका वेटेज दिया जा रहा है, और फिर से वो डिपार्टमेंट चेंज खेल रहा है। जैसे कि अभी 2024 में बहाली आया था, पीएचडी में जो लोग शामिल हो गए हैं, ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट वाले परमानेंट हो गए हैं, उनको फिर से इसमें वेटेज दिया जा रहा है इस बहाली में, और फिर से उसमें ज्यादा नंबर ला लेना है। जैसे वो लोग 180, 90, 200 ला रहे हैं, हम लोग 300 के आसपास ला रहे हैं, तो उन लोग ने क्या हो रहा है ना कि कॉन्ट्रैक्ट का 25% जोड़ दिया जा रहा है, तो उन लोग ज्यादा हो जा रहा है, 300 से ऊपर उन लोग का नंबर हो जा रहा है, तो फिर से उन लोग का क्या होगा कि विभाग बढ़िया लेने के लिए फिर से इसमें फिर से आ जा रहा है लोग। सरकार से क्या कुछ मांग? सरकार से यही मांग है कि रीयूज हटाया जाए, जो परमानेंट हो गए हैं उनको इसमें वेटेज नहीं दिया जाए, वो आए तो ओपन से आए, जैसे फ्रेशर स्टूडेंट आ रहा है वैसे आए, ओपन से आए, ठीक है, और वेटेज इसमें हटाया जाए। क्या कुछ नुकसान हो रहा है आप लोग को? नुकसान यही है कि रियूज को रिमूव किया जाए। फर्स्ट हमारी यही डिमांड है अभी तो फिलहाल के लिए, क्योंकि ये 133 नंबर उन लोगों को दिया जा रहा है जो कि मतलब बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आप ये जानते हो कंपटीशन में एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट होता है, एक नंबर से रैंक मतलब कितना अप डाउन होता है। 133 नंबर बहुत होते हैं नंबर, आप समझ सकते हो। ये चीज हम लोग बहुत दिनों से ये चीज कर रहे हैं, ये चीजें पता है बोलना बहुत आसान होता है, 133 नंबर दिया जा रहा है, लेकिन जब आप फील करोगे ना 2 नंबर से आप जब नहीं हो जाएगा, कट ऑफ जब नहीं होगा ना, तो
पता चलेगा कि मतलब क्या दर्द क्या होता है। ये मांग अगर नहीं माना जाता तब क्या? हम लोग मतलब आगे भी जाएंगे, ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और हमें नीतीश कुमार जी से मतलब है कि वो ये इस पे मतलब आश्वासन है कि हम वो करेंगे, क्योंकि पहले भी हम लोगों ने आरसीडी मिनिस्टर से बात किया है, तो उन्होंने आश्वासन दिया था, जो हमारे नितिन नवीन जी हैं, तो उनसे हम लोगों ने बात किया था। उन्होंने कहा है कि नहीं ये गलत है, ये मतलब एक तरीके से बहुत ही काला कानून है, इसको हम लोग जल्द ही इस पे हम मतलब करेंगे कार्रवाई। मांग पूरा नहीं होता। हमें रियूज पे रियूज जो है ना, जो मतलब अभी जो पीएचडी में बहुत सारे लोगों का जो हुआ है, उसी का फिर से मतलब इसमें भी सिलेक्शन हो गया है। बताओ, एक ही स्टूडेंट का एक ही डिपार्टमेंट चेंज करने के लिए आप बार बार उसी का सिलेक्शन हो रहा है, और वो भी लेवल 9 का ये पोस्ट होता है, मजाक थोड़ी है। मेरा नाम अमित कुमार। क्या परेशानी हो रही है? हम लोग के रियूज की परेशानी हो रही है सर। मान लीजिए कि 25 नंबर देना था, ठीक है, 5% के लेकर के, और यहाँ पे दिया जा रहा है 133 नंबर। 133 नंबर दिया जा रहा है। मान लीजिए कि हम लोग किसी का तैयारी कर रहे हैं, हम लोग प्रेशर है सर, हम लोग प्रेशर है, और सरकार हमारी बात को नहीं सुनेगी तो कैसे होगा? कैसे होगा? मान लीजिए कि हम लोग को 133 नंबर पीछे रखा जा रहा है, और किसी के क्या लगता है मांग पूरा होगा? बिल्कुल पूरा होगा। हम लोग बहुत मजबूती के साथ यहाँ पे आए हैं, और सरकार के कान तक खबर हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ सैकड़ों की संख्या में जो छात्र हैं वो अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हैं, और किस तरीके से बहाली में जो रीयूज की प्रक्रिया है उसको ये लोग हटाने की मांग जो है पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है आपने इस वीडियो में देखा है, और हमारे साथ सिटी पोस्ट लाइव देख रहे थे। धन्यवाद।